पिछले वीडियो लेसन में हमने ट्रिक कॉरपोरेशन नाम की कंपनी टैली प्राइम में बनाई थी और ये कंपनी बनाते वक्त हमने जीएसटी के रेट्स कंपनी लेवल पे दिए थे। इस वीडियो लेसन में हम लेजर्स और स्टॉक आइटम्स बनाएंगे और परचेज और सेल्स की एंट्री लेंगे। हमारी कंपनी ट्रिक कॉरपोरेशन ने सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स से गुड्स खरीदे। तो यह है सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स ने हमें दिया हुआ टैक्स इनवॉइस। तो सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स हो गया हमारा सप्लायर। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है और उस कंपनी का जीएसटी है 27 SARAS 1234A 1Z7। सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स ने हमें सीलिंग फैंस बेचे हैं। उनका HSN नंबर यहां लिखा है। दो फैंस की क्वांटिटी, रेट और अमाउंट ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट हो गई है 1 लाख, यानी कि एसेसेबल वैल्यू 1 लाख है। जीएसटी 1 लाख पे कैलकुलेट होगा। यहाँ नीचे हमें टैक्स की डिटेल मिल रही है। टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख और टैक्स है 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स। तो 1 लाख पे 9% CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया 9000। उसी तरह से SGST 9% यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया 9000। तो टोटल हमें बिल मिला है 1 लाख प्लस 9000 प्लस 9000 हो गया 1,18,000। तो अब हम टैली प्राइम में ये सप्लायर का लेजर, स्टॉक आइटम्स और जीएसटी के लेजर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। जाएंगे क्रिएट में लेजर, हम हमारे सप्लायर का नाम टाइप करेंगे सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ स्टेट अपने आप आता है और सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी क्रिएट करते वक्त हमने स्टेट महाराष्ट्र दिखाया था, तो ये एडवांटेज है वहाँ महाराष्ट्र दिखाने का। आगे बढ़ते रेगुलर, यहाँ सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स का जीएसटी नंबर टाइप करेंगे 27 सरस 1234A 1Z7, करेंगे एक्सेप्ट। फिर हम क्रिएट करेंगे परचेज का लेजर अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ हम देंगे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। एक महत्वपूर्ण चीज़ हम करेंगे कि ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कंपनी लेवल पे जीएसटी डिटेल्स दे के रखे हैं। तो यहाँ सीधा ले लेंगे गुड्स और करेंगे एक्सेप्ट। अब जीएसटी के लेजर्स बनाएंगे। हमारे सप्लायर ने हमें टैक्स इनवॉइस में जीएसटी जोड़ के दिया है, तो इस जीएसटी का इनपुट क्रेडिट हम अवेल करना चाहते हैं। तो इसलिए इस सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम कहेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो हम एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा इनपुट सीजीएसटी। इसे नाम हम केवल सीजीएसटी नहीं देंगे, इसे नाम देंगे इनपुट सीजीएसटी। और हम कन्वीनियंस हो, आसान पड़े, इसके लिए एक एलियास देंगे इसको आईसी। तो एंट्री करते समय काफ़ी आसान पड़ जाता है। इनपुट सिलेक्ट करने से अच्छा आप आईसी और एंटर दे दो तो अपने आप इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा। इसे हम ग्रुप करेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, और जैसे ही हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में इसे डालेंगे तो यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी पूछेगा। तो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हम लेंगे जीएसटी और देंगे एंटर। जैसे ही हम जीएसटी देंगे तो यहाँ टैक्स टाइप फिर से पूछा जाएगा कि कौन सा टाइप है, सेंट्रल यानी सीजीएसटी, सेस इंटीग्रेटेड टैक्स यानी आईजीएसटी, की स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी। तो ये है सेंट्रल टैक्स, तो हम देंगे एंटर। हम यहाँ परसेंटेज नहीं देंगे क्योंकि हमने परसेंटेज कंपनी लेवल पे दे के रखा है, तो इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह से हम बनाएंगे इनपुट एसजीएसटी का लेजर, उसे एलियास देंगे आईएस
वो भी होगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स लेंगे जीएसटी, और टैक्स टाइप में लेंगे स्टेट टैक्स। परसेंटेज रखेंगे 0 और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने जरूरी लेजर्स हम बना चुके हैं। अब हम यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। तो जाएंगे यूनिट्स में, सिंबल देंगे एन, फॉर्मल नेम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, टाइप करेंगे नंबर्स। यहाँ जीएसटी इनेबल हो जाने के बाद एक ऑप्शन पूछा जा रहा है, यूनिट क्वांटिटी कोड। हम ये एन यूनिट बना रहे हैं, पर जीएसटी नेटवर्क को यूनिट्स स्टैंडर्ड लगते हैं, अपने हिसाब से एन नहीं, तो उसे हम देते हैं NOS। 3 कैरेक्टर का एक कोड होता है NOS यानी नंबर्स। ये हमें सिलेक्ट करना होता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे 0, तो हम इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स। पहला स्टॉक आइटम टाइप करेंगे, सीलिंग फैन हैवेल्स 52 इंच यॉर्कर। यूनिट देंगे नंबर्स, और यहाँ हम सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स नो ही रखेंगे, क्योंकि हमने कंपनी के लेवल पे जीएसटी डिफाइन किया है। तो हम एंटर देके आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा स्टॉक आइटम बनाएंगे, सीलिंग फैन हैवेल्स SS 390 वाइट कलर वाला, और यहाँ भी लेंगे नंबर्स। यहाँ भी हम जीएसटी डिटेल्स नहीं देंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब लेजर्स, यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स बन चुके हैं। तो अब हम जाएंगे हमारे परचेज की एंट्री लेने। तो जाएंगे वाउचर में और लेंगे F9 परचेज। सप्लायर का बिल नंबर यहाँ टाइप करेंगे, डेट 1 अप्रैल। सरस्वती इलेक्ट्रिकल हमारा सप्लायर है, क्रेडिट होगा सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स का लेजर। कंट्रोल ए देंगे रिसिप्ट डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करने के लिए। डेबिट होगा हमारा परचेस का लेजर। अब यहाँ पहला स्टॉक आइटम लेंगे जो है यॉर्कर। इसकी क्वांटिटी है 10 और अमाउंट है 4000 रुपये का। एक पंखा 40,000 हो गया। फिर दूसरा है हमारा सीलिंग फैन SS वाइट कलर वाला, टोटल क्वांटिटी है 40 और इसका रेट है 1500 पर फैन, तो टोटल हो गई 60,000। और तीसरा स्टॉक आइटम नहीं है, तो एसेसेबल वैल्यू हो गई हमारी 1 लाख। अब यहाँ हम देंगे इनपुट CGST। तो जैसे हमने कहा कि एलियास बना के रखा है, तो हम सीधा यहाँ आने के बाद IC और एंटर दे सकते हैं, तो इनपुट CGST आ जाता है। ये फ़ायदा है हमें एलियास देने का। उसी तरह से हम यहाँ देंगे IS एंटर, कितने तेज़ी से एंट्री होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होता है। अगर ये अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो हमने कुछ गलतियाँ करके रखी है, ये समझना है। तो हमारा सब कुछ एंट्री बराबर है। यहाँ हम टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं कि इन आइटम्स पे किस तरह से टैक्स कैलकुलेट हुआ है। हालांकि ये दोनों स्टॉक आइटम्स 18% के हैं, तो भी हम ये समरी देख लेंगे। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे इधर रिलेटेड रिपोर्ट्स में, कंट्रोल O शॉर्टकट की है। रिलेटेड रिपोर्ट्स में हमें GST टैक्स एनालिसिस मिलेगा। ये शॉर्टकट की हमें याद रखनी है, अल्टर A। तो हम एंटर देंगे तो यहाँ टैक्स एनालिसिस हमें मिलेगा। एक बार एस्केप देंगे। अब अल्टर A हमको अच्छी तरह से याद रखना है, तो यहाँ देंगे अल्टर A, तो वह स्क्रीन आ जाता है टैक्स एनालिसिस का। इसे डिटेल में देखेंगे अल्टर F5, तो हमें यहाँ मिल रहा है कि हमारे परचेस की वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर क्या टैक्स लगा है, 9%। और ऊपर के फैन यानी हैवेल्स के हमारी यॉर्कर पे है 3600 का CGST SGST, और
हमारे वाइट SS वाइट पे है 5,400 5,400, टोटल है 18,000। तो इस तरह से टैक्स का एक बाइफिकेशन हमें यहाँ स्क्रीन में मिलता है। तो देंगे एस्केप, एंटर 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 एंटर, बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे यह वाउचर को। एक्सेप्टेड वाउचर को फिर से देखेंगे, पेज अप। हम यहाँ इसके अकाउंट के पोस्टिंग की बात करेंगे, तो हम क्यों ना चेंज मोड करके इस वाउचर को एज वाउचर करके देखते हैं। तो यहाँ टू एंड बाय है, हम इसे डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। तो जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय कर लेंगे यस, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, ठीक। क्रेडिट सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स, सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स हमारा सप्लायर है, लाइबिलिटी है, हमें उसे पैसा देना बाकी है। तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया क्रेडिट 1,18,000, हमें सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स को 1,18,000 देना बाकी है। फिर डेबिट हुआ है परचेज का लेजर 1 लाख से, परचेज इज ऑलवेज डेबिट। और डेबिट हुआ है इनपुट CGST 9,000 और डेबिट इनपुट SGST 9,000। तो यहाँ हमने देखा कि इनपुट CGST और इनपुट SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस में थे। हम इधर जाएंगे और कंट्रोल एंटर देंगे और ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है करंट लाइबिलिटी में, पर लाइबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट। पर यहाँ ये तो GST के लेजर्स हुए डेबिट, इसका मतलब इनपुट CGST और इनपुट SGST हमारे लिए एसेट्स हो गए। तो ये हमारे एसेट्स हो गए। तो पोस्टिंग वापस देखेंगे, क्रेडिट पूरा अमाउंट सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स 1,18,000, डेबिट होगा परचेस का लेजर 1 लाख, डेबिट होगा इनपुट CGST 9,000 और डेबिट होगा इनपुट SGST 9,000। इसे वापस हम आइटम इनवॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कंट्रोल है। तो ये था हमारा परचेस का वाउचर। अब हम गुड्स सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए हम क्लिक करेंगे F8 सेल्स पे। सबसे पहले कस्टमाइज वाउचर नंबरिंग, हमारा वाउचर नंबरिंग 1 ऐसा नहीं रखेंगे। तो वाउचर नंबरिंग के लिए हम जाएंगे गो टू मिलेंगे अल्टमास्टर। हम वाउचर टाइप्स अल्टर करना चाहते हैं सेल्स का। यहाँ हम मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग लेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स यस, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यस, स्टार्टिंग नंबर 1, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट लेंगे 5, प्रीफिल विद 0 कर देंगे यस। फिर प्रीफिक्स हमारा शुरू होगा अप्रैल से। हम हमारा वाउचर शुरू करना चाहते हैं SI से, तो वाउचर का प्रीफिक्स होगा SI और सफिक्स होगा हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है 2021। अगले साल के लिए हम अप्रैल 21 देते हैं और यहाँ लिख के रखते हैं /21-22। तो चाहे ईयर एक्सटेंड करने के बाद हम अगले अकाउंटिंग में जाएंगे तो हमारा वाउचर नंबर फिर से 1 हो जाएगा, पर प्रीफिक्स रहेगा सेम, परंतु सफिक्स हो जाएगा /21-22। तो अब हम ये कस्टमाइज वाउचर नंबरिंग को एक्सेप्ट कर देते हैं। पीछे आएंगे तो हमारा वाउचर नंबर पहला अब हो गया है SI-00001/2021।
हम गुड्स सेल कर रहे हैं एक कंपनी को जो महाराष्ट्र में है और उस कंपनी का नाम है जोशी इलेक्ट्रिकल्स। तो हम लेजर क्रिएट करेंगे, नाम देंगे जोशी इलेक्ट्रिकल्स। अंडर सन्ड्री डेटर्स हमारे कस्टमर का एड्रेस टाइप करेंगे, शॉप नंबर 9 कुबेर शॉपिंग सेंटर नियर पांचपत्ती माहिम रोड पालघर, स्टेट महाराष्ट्र, और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। जोशी इलेक्ट्रिकल्स का जीएसटी नंबर टाइप करेंगे 27 जोशी 1234A 1ZI। इसे करेंगे एक्सेप्ट। डिस्पैच डिटेल्स देंगे कंट्रोल A। यहाँ हम कभी भी चेक करेंगे कि जीएसटी नंबर और स्टेट बराबर आ रहा है कि नहीं। एड्रेस भी आ रहा है, सब कुछ बराबर है, देंगे कंट्रोल A। सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा तो देंगे क्रिएट पे एंटर। यहाँ टाइप करेंगे सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट्स। फिर से यहाँ जीएसटी डिटेल्स हम देने वाले नहीं है। टाइप ऑफ सप्लाई लेंगे गुड्स, करेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ स्टॉक आइटम लेंगे पहला यॉर्कर, एक फैन बेचेंगे 5,000 रुपये को। और फिर लेंगे एसएस वाइट, बेचेंगे 2, इसे बेचेंगे 2,000 रुपये का एक पंखा। टोटल बिल अमाउंट हो गया 9,000। तीसरा कोई स्टॉक आइटम नहीं है तो देंगे एंटर। अब हमें जीएसटी लेना है, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसे हम यूज़ करेंगे हमारे परचेस के लिए। तो अब हमें लेजर क्रिएट करना होगा तो हम देंगे यहाँ CGST। हम इसे आउटपुट CGST करके भी लिख सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनवॉइस प्रिंट करते समय वो आउटपुट CGST दिखाएगा जो थोड़ा भद्दा दिखेगा। तो हम इसे लिखेंगे CGST, पर हमारे खुद के समझ के लिए हम इसे एलियास में डाल सकते हैं आउटपुट CGST। तो हम वो एलियास टाइप करेंगे और यहाँ और एक एलियास देंगे जो है C। तो CGST के लिए C, इनपुट CGST के लिए IC। ये भी होगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्स लेंगे GST और ये है सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज हमें देना नहीं है, हमने कंपनी लेवल पे दे के रखा है तो इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ CGST कैलकुलेट हो गया है 810। ये अपने आप कैलकुलेट होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। एंटर देंगे। अगला लेजर होगा SGST। क्रिएट करने के लिए देंगे Alt+C। लेजर का नाम टाइप करेंगे SGST। एलियास देंगे आउटपुट SGST। एक और एलियास देंगे S। तो SGST के लिए एलियास होगा S और इनपुट SGST के लिए एलियास होगा IS। इसे भी लेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्स लेंगे GST एंड टैक्स टाइप में लेंगे स्टेट टैक्स। परसेंटेज को ब्लैंक छोड़ेंगे और इसे करेंगे एक्सेप्ट। SGST की भी वैल्यू 810 बराबर आ गई है। हम यहाँ टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। आपको याद है शॉर्टकट किया, आल्टर पकड़ के A, Alt F5 डिटेल के लिए। तो ये है टैक्स एनालिसिस। 5000 है हमारा हैवेल्स यॉर्कर और उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया है 9% यानी 450 और यहाँ SS वाइट है 4000 और उस पे टैक्स है 360। टोटल हो गई 1620 और उसको जब आधा आधा करते हैं तो 810 होगा CGST, 810 होगा SGST। इसे हम अब एक्सेप्ट करते हैं। बिल वाइज डिटेल एक्सेप्ट करके नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और ये वाउचर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा सेल्स वाउचर एक्सेप्ट हो चुका है। एक बार पेज अप देंगे और इसे प्रिंट करने के लिए हम देंगे कंट्रोल P। प्रीव्यू देखेंगे, ये है हमारा टैक्स इनवॉइस। जूम करके देखेंगे
ये है हमारे कंपनी का एड्रेस, हमारा जीएसटी नंबर, ये है हमारे कस्टमर का जीएसटी नंबर और एड्रेस, और यहाँ दो एड्रेसेस आ रहे हैं, एक शिप टू यानी गुड्स कहाँ शिप हुए हैं, और बिल टू बिल किसे बनाया गया है। हमारी कंडीशन में दोनों एक ही है, अगर हम चाहते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हमारा इनवॉइस नंबर, नीचे स्टॉक आइटम्स, उनका HSN नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर हमारी एसेसिबल वैल्यू, CGST SGST। आपको याद होगा कि लेजर बनाते वक्त हमने कहा था कि इसे हम आउटपुट CGST नहीं देते, नहीं तो वो काफ़ी भद्दा दिखता है, और ये बिल जब हमारे कस्टमर को जाएगा तो उसके लिए इनपुट होगा ना, तो उसका नाम आउटपुट या इनपुट नहीं होता है, होता तो है CGST SGST या IGST। इसलिए उसे आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का लेजर को नाम नहीं दिया था, पर एलियास करके वो ले लिया था ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो अच्छा रहे। उसके बाद में यहाँ GST एनालिसिस और टैक्स रेट और उस टैक्स का अमाउंट, टोटल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, और यहाँ साइन के लिए जगह। यहाँ आ रहा है अमाउंट चार्जेबल, और ये है टैक्स अमाउंट। टोटल अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं, टोटल बिल अमाउंट और टैक्स अमाउंट। तो ये है हमारा GST का टैक्स इनवॉइस। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम स्टॉक आइटम ग्रुप लेवल पे GST डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।